हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम क्या है, सीएचएस का फॉर्म 2025 में कब आएगा और इसका एग्जाम कब होगा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इन 3 टॉपिकों पर एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी फॉर्म भरने की योग्यता क्या होती है, मतलब कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए, सीएचएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल। इसमें जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ाई करते होते हैं, ठीक है, और 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म आता है। और जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसके बाद में क्लास 9th में बनारस यानी कि बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। और जो बच्चे 10th में पढ़ाई कर रहे होते हैं और 11th में उन्हें बीएचयू में एडमिशन लेना होता है, सीएचएस में एडमिशन लेना होता है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से आपको समझ में आ गया है कि एक प्रकार का यह एंट्रेंस एग्जाम है जिसके माध्यम से हम आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे वाले क्लास में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पर बात की जाए तो फीस मतलब बहुत कम लगता है। ठीक है, प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर देखते होंगे बहुत ज़्यादा फीस लगती है, लेकिन उनके कंपेयर में यहाँ पर फीस कम लगते हैं और पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सीएचएस 2025 का फॉर्म कब आएगा और इसका एग्जाम क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस एनालिसिस डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और लगभग हर बार सेम सेम मैच करता हुआ चलता है, तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि 2025 में फॉर्म कब आएगा। ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट करेंगे थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए 2023 का मैंने लिस्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, इसमें देखिए जो एडमिशन होता है गर्ल्स के लिए भी है, ठीक है, और बॉयज के लिए भी है। मतलब बच्चे भी जाकर के वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और लड़कियां जो है गर्ल्स बॉयज दोनों जाकर के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 2023 के बारे में बात की जाए तो 2023 में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका आवेदन है, ठीक है, ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 25 फरवरी 2023 को। ठीक है, उसके बाद में अंतिम तिथि 30 मार्च को थी। उसके बाद में यहाँ पर संशोधन की तिथि बताई गई 31 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक बताया गया। ठीक है, ये 2023 का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में एडमिट कार्ड आया, प्रवेश पत्र जारी हुआ, उसके बाद में देन एग्जाम हुआ है। ठीक है, ये 2023 का। अब चलिए 2024 के बारे में हम लोग जानकारियां थोड़ा सा प्राप्त कर लेते हैं। देख लीजिए, एक बार याद रखिएगा कि फरवरी, ठीक है, 2023 में फरवरी के लास्ट वीक में आया। ठीक है, लास्ट वीक में आप लोग का फॉर्म आया था। ठीक है, क्लास 6 के लिए भी, 9th के लिए भी और 11th के लिए, तीनों लोग का एक साथ में ही आता है। ठीक है, फॉर्म। अब ये देखिए आप लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये क्या है 2024 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर दी गई है। ठीक है, मतलब 2024 में किस तरह से क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जो प्रवेश परीक्षा पोर्टल जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का तिथि स्टार्ट हुआ ये 20 फरवरी को। ठीक है, 2023 में कब स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 25 फरवरी को। ठीक है, और 2024 में 20 फरवरी को स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में अंतिम तिथि यहाँ पर बताया गया 20 मार्च। ठीक है, और यहाँ पर कितना था, ये था 30 मार्च तक था। ओके, उसके बाद में फॉर्म में गलतियां हुई तो उसके लिए संशोधन की तिथि दी गई। उसके बाद में क्या हुआ, एडमिट कार्ड जारी हुआ। उसके बाद एग्जाम के बारे में यहाँ पर बताया गया। ओके, अब चलिए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि आखिर फॉर्म कब आएगा। तो देखिए 2025 के बारे में बात की जाए तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है, कि 2025 में जो आपका फॉर्म है, ठीक है, फरवरी के, ठीक है, लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट वीक में कहने का मतलब क्या है, 20 तारीख से लेकर के, ठीक है, 25 तारीख के बीच में आ जाएंगे। अगर जो उससे पहले आता है या उसके बाद में आता है तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म आ गया है या आने वाला, जो कुछ भी जानकारियां होंगी। ठीक है, तो फॉर्म के लेकर के बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब बात आती है तैयारी कैसे करें, एग्जाम कब होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये 2024 वाले सेशन के लिए दिया गया है, एग्जाम की डेट दिया गया है। ठीक है, 2023 वाला भी मैं दिखा दूंगा। क्लास 9th के लिए बताया गया 29 अप्रैल 2024 8 बज करके 8 बजे से 10 बजे, मतलब 2 घंटे का टाइम मिलता है एग्जाम में। ठीक है, मतलब क्या है, 29 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, कब, 2024 में। 2023 वाला अगर जो एक बार देखना चाहे तो 2023 वाला मैं इधर दिखा दे रहा हूँ आपको। हाँ देखिए यहाँ पर ये हुआ था 26 अप्रैल को। ठीक है, क्या 26 अप्रैल को। ठीक है, कहने का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो 9th वाले बच्चे हैं इनका एग्जाम जो होगा अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के
लास्ट वीक एक प्रकार से मान सकते हैं 20 से, ठीक है, कितना 20 अप्रैल से लेकर के 1 मई के बीच में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, 9th वाले। वही उसके बाद में 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, मतलब लगातार एग्जाम होते गए हैं, ठीक है। ये 11 के लिए दिया गया है गणित वर्ग, उसके बाद जीव विज्ञान वर्ग, उसके बाद कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, ठीक है। मतलब सबका अलग अलग दिन होता है, सबका 2-2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। ये क्या है 2024 के बारे में बताया गया है। इधर देखेंगे तो 2-4 दिन पहले हो गया होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 27 तारीख को हो गया था, 28 तारीख को हो गया, 29 तारीख को हो गया, उसके बाद 30 तारीख को हो गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एग्जाम कब हो सकता है आप लोग का। जो 9th वाले बच्चे हैं ये समझेंगे, इनका एग्जाम अप्रैल के लास्ट वीक में एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और जो 11th वाले बच्चे रहेंगे, ठीक है, उनका एग्जाम जो होगा 1 तारीख से स्टार्ट हो सकता है, या फिर आप लोग समझ कर रखिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में ही एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, या तो मई के शुरुआत में ही हो जाएगा, 1 तारीख 2 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई। हाँ, 6 वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि 6 वालों का फॉर्म कब आएगा और ये लोग कब फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 और 9th का जो होता है फॉर्म एक साथ में आता है, ठीक है, सबका फॉर्म एक साथ में आता है। लेकिन से क्लास 6 जो है इन बच्चों का एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, क्लास 6 के बच्चों के लिए एग्जाम नहीं होता है। फिर क्या होता है, इनका ये लॉटरी बेस पर सिलेक्शन होता है, मतलब एग्जाम दिए बिना हो जाता है इनका सिलेक्शन लॉटरी बेस पर, ठीक है। लॉटरी बेस क्या होता है, किस तरह से होता है, इसका अलग से वीडियो बनाया गया है, तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम हो गया, उसके बाद में आप लोग का रिजल्ट आता, अप्रैल में एग्जाम खत्म हुआ। यहाँ पर देखिए 2023 नहीं 24 वाला देखो सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए आपका मई में एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद में, ठीक है, उत्तर कुंजी 15 मई को आ गई, ठीक है। मतलब 15 से 20 दिन में आपके उत्तर कुंजी आ जाते हैं। उसके बाद में आपत्ति करने के लिए टाइम दिया जाता है 1-2 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है आपका एकदम ऑफिशियल जो मतलब मेन वाला होता है उत्तर की, मतलब आंसर की आ जाता है 25, ठीक है, मई को। मतलब मई में एग्जाम ही खत्म हुआ, 1 महीने के अंदर आप लोग का एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ काम खत्म। उसके बाद में जून का पहला वीक यानी कि 5 जून में 2024, ठीक है, 2024 का ये दिया गया है। रिजल्ट घोषित होने की संभावित तिथि दी गई थी, मतलब 2 दिन 1 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन से एकदम अच्छे तरीके से इसी डेट पर इन लोग का रिजल्ट जारी हो जाता है। मतलब क्या है कि जो CHS का एग्जाम है ये एकदम से सीरियस है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद में आंसर की तुरंत आएगा, फिर रिजल्ट तुरंत आएगा, फिर एडमिशन भी चालू हो जाएगा, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह। जैसे यहाँ पर देखिए काउंसलिंग के लिए 5 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद 21 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो गया। क्लास वाइज दिया गया, 9th का दिया गया है, 11th का दिया गया है, उसके बाद मतलब जीव विज्ञान वर्ग दिया गया, गणित वर्ग दिया गया, कला वर्ग दिया गया, वाणिज्य वर्ग दिया गया, ये सारी चीजें दी गई हैं। ओके, एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को। अब चलिए जान लेते हैं कि क्राइटेरिया मतलब बाहर भरने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपकी। हाँ, इधर देखेंगे आप लोग, ये दिया गया है योग्यता मतलब डेट ऑफ बर्थ, योग्यता क्या होनी चाहिए। जो बच्चे यहाँ पर क्लास 8th में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 9th के लिए फॉर्म भरेंगे और उनके डेट ऑफ बर्थ की क्राइटेरिया दी गई है, ठीक है। 31 मार्च 2024 से काउंट किया गया है, 13 से 15 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये 2024 का बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने हिसाब से समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2023 में 24 में ये डेट ऑफ बर्थ कहाँ से 31/3/2009 से लेकर के 31/3/2011 तक कहा गया था, लेकिन से आप लोग क्या करेंगे ये 25 में देंगे एग्जाम, तो 25 वाले कंडीशन में कितना हो जाएगा 31/3, ठीक है, 2010 से लेकर के ये कहाँ तक हो जाएगा 31/3 कितना हो जाएगा 2012 तक, ठीक है। अगर जो इसके बीच में आप लोग आ रहे होंगे तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं 9th वाले बच्चे, ठीक है। बाकी ये पुराना है, मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। अगर जो कोई नया आता है तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है। बस इतना जानकर रखिए कि हाँ इसके बीच में है तो आप लोग भर सकते हैं 13 से 15 साल के बच्चे। ओके, उसके बाद 11 के बारे में यहाँ पर बताया गया कि 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी आयु, अगर जो इससे ज्यादा होगा तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर देखिए बताया गया कि गणित तथा जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा 10 में परीक्षा में कुल 60% अथवा उससे अधिक अंक मतलब होने चाहिए आपके, अगर जो इससे कम है तो नहीं आप लोग का एडमिशन होगा, ये बात आप लोग जानिएगा। वाणिज्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है 55% कहा गया है, ठीक है। उसके अंदर कला वर्ग हेतु उत्तीर्ण मतलब पास होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाकी इसको आप लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में सीटों के बारे में बताया गया, ये 2024 के सीटों की प्लानिंग दी गई है, ठीक है। 2023 वाला भी मैं बताऊंगा, उसके बाद एनालिसिस कर लेंगे कितना आने वाला है। जैसे सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए, ठीक है, बॉयज के लिए ये है, ठीक है, क्लास 9th, ठीक है, 9th में कितने 100 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद में गणित वर्ग क्लास 11th के लिए कितना 80 और 50, ठीक है,
80 नहीं यहाँ लिखा गया है, 38 और 50 लिखा गया है, ठीक है। तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। उसके अंदर जीव विज्ञान के बारे में दिया गया 25 है, उसके अंदर कला वर्ग 12 और क्या कक्षा 11 के लिए बॉयज वर्ग में कितना 12 सीटें हैं, ये बॉयज का था। गर्ल्स के लिए यहाँ पर देखेंगे 9th में 10 सीटें हैं, उसके बाद 11 में गणित वर्ग के लिए 16, उसके बाद कितना दिया गया है जीव विज्ञान के लिए 17, ठीक है, और कला के लिए 40, वाणिज्य के लिए कितना 25 दिया गया है। ओके, अब इसके बाद में पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया कि मतलब एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे 9वीं की एग्जाम देंगे उनका प्रश्न पत्र कहाँ होगा, कक्षा 8 के स्तर का होगा, मतलब कक्षा 8वीं तक का पूछा जाएगा। आप लोग कक्षा 8 का एनसीईआरटी एकदम अच्छे तरीके से तैयार रखेंगे, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में अंग्रेजी पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा, एवं विज्ञान, कुल मिलाकर के कितने 100 प्रश्न होंगे। टाइम कितना होगा, ये होगा आपका 2 घंटे का टाइम, ठीक है, 2 घंटे का ये टाइम आप लोग के लिए रहेगा। ओके, उसके बाद 11th के लिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। 11th में ये क्या है, अलग अलग वर्ग के लिए दिया गया है प्रश्न, कुल में सब कितने होंगे 100 होंगे। जैसे गणित वर्ग में अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, भौतिक विज्ञान होगा, रसायन विज्ञान होगा, गणित होगा, सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है। जीव विज्ञान के बारे में बात की जाए, अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, उसके अंदर सामान्य अध्ययन, ठीक है। यह है कला वर्ग के लिए यहाँ पर दिया गया, उसके अंदर वाणिज्य वाले। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आरक्षण के बारे में दिया गया, तो पूछ चला ये आरक्षण है तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। 2023 का मैं दिखा दूं कि 2030 इसमें कितनी कितनी सीटें थी, ठीक है, किसके लिए। हाँ, यहाँ देखेंगे न्यूनतम सीटें बताई गई हैं, मतलब कम से कम इतना तो ही होंगी। क्लास 9th के लिए 2023 का ये डाटा है, इसमें कितनी 100 सीटें हैं, ठीक है। और पिछले 2024 वाला भी देखेंगे तो उसमें भी 100 सीटें ही थी, मतलब 2025 में भी आएगा 100 सीट, ऐसा मानकर आप लोग रख सकते हैं क्लास 9th वाले बच्चे। उसके बाद गणित वर्ग क्लास 11th के लिए 38 + 50 दिया गया, यहाँ पर भी देखेंगे शायद वही 38 + 50 ही था। और उसके बाद क्या जीव विज्ञान के लिए 25 सीटें, ठीक है, बॉयज की है ये बात, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए 25 सीटें हैं, ठीक है। उसके अंदर 12 दिया गया है, 12 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे 12 लगभग सेम सेम है। कहने का मतलब क्या है, हर बार सीटें उतनी कम से कम तो रहते ही है, उससे ज्यादा हो सकता है ऐसा आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब प्यारे बच्चों बात आती है कि तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ करके फ्री में तैयारी कर सकते हैं। पिछले साल मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं अपने चैनल पर, ठीक है। आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, तो वहां से तैयारी कर सकते हैं आप लोग। बाकी आप लोग बताइएगा कि 2025 का नया बैच, ठीक है, कब से स्टार्ट होना चाहिए, इसके लिए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो बच्चे हमसे तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा। प्रीवियस ईयर के जो लेक्चर है, ठीक है, उसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।